हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। हायर एनिमल्स जो रहते हैं, हायर एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। और ऑर्गन सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। बहुत सारी चीजें हैं जो हायर एनिमल में ऑर्गन है। वो ऑर्गन अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, और यदि डिफरेंट ऑर्गन तक नहीं पहुंचाएंगे तो जो लाइफ प्रोसेस है वो रेगुलर नहीं हो पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कहीं हमने फूड इनटेक किया और फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, जो हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो डाइजेस्टेड मटेरियल बना है, वो बॉडी के अदर ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर वो तो वेस्ट हो जाएगा। उसको बॉडी के अदर ऑर्गन तक पहुंचाने में हेल्प करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन को, इनके सारे काम को एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। पहला ग्लैंड है, यहाँ देखते जाइए आप लाइन से, मैं ऊपर से दिखा रही हूँ ब्रेन की ओर से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, फिर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, फिर देख रहे हैं आप थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, फीमेल है तो ओवरी और मेल है तो टेस्टिस। इसके साथ ही साथ और भी ऑर्गन हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है। ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक वर्ड आ गया अब, हार्मोन। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला जो सिक्रीशन है वो हार्मोन कहलाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर यहाँ पर देखिए, बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक ग्लैंड है एक्सोक्राइन और दूसरा ग्लैंड है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रीशन को अपने टारगेट ऑर्गन डक्ट के थ्रू पहुंचाते हैं, जैसे कि पेनक्रियास। पेनक्रियास से जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम पहुंचता है ड्यूडेनम तक, इसके लिए डक्ट होता है। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, ये भी अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू ही टारगेट ऑर्गन तक देता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई डक्ट नहीं पाया जाता। जब डक्ट नहीं मिलता तो फिर ये अपना सिक्रीशन पूरे बॉडी तक कैसे पहुंचाते हैं, तो पूरे बॉडी तक पहुंचाने के लिए ये यूज करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम में उपयोग करते हैं ये ब्लड का। मैं आपको अपने ब्लड वाली वीडियो में आगे ब्लड के बारे में पूरा बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर इतना ही बता रही हूँ कि ब्लड के भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है ब्लड वेसल्स। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपने सिक्रीशन को ब्लड प्लाज्मा में डालते हैं, और वहां से फिर ये जो ब्लड प्लाज्मा से ये अपने टारगेट ऑर्गन पहुंचते हैं। अब हार्मोन का नेचर कैसे होता है, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, और इनकी बहुत छोटी सी मात्रा, बहुत थोड़ी मात्रा में जो हार्मोन है वो बॉडी को और बॉडी के अदर पार्ट को इफेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होता है फोर ब्रेन के डायंसिफिलॉन के पार्ट में। फोर ब्रेन के डायंसिफिलान का जो पार्ट होता है उसमें हाइपोथैलेमस पाया जाता है। और चूंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन से जुड़ा है, इसीलिए इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स भी पाए जाते हैं। और ये नर्व सेल जब सिक्रेटरी नेचर के हो जाते हैं, इनमें से कुछ सिक्रीशन होता है, तब इनको हम कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं। इनमें से जो न्यूरोसिक्रेटरी जो सेल्स में जो सिक्रीशन होता है वो इफेक्ट डालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट को जो न्यूरोसिक्रेटरी सिक्रीशन होता है वो केवल इंड्यूस करता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर पूरा रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस का। यहाँ पर हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में जो हार्मोन बनते हैं उनको रखने का काम करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कलेक्ट होने के बाद ये दूसरे ऑर्गन जाते हैं। हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो होता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये होता है, देखिए हाइपोथैलेमस से जुड़ा है, मतलब ये ब्रेन के पास ही होगा। तो ब्रेन जो है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोनी स्कल है, और इस बोनी स्कल में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को कहते हैं सेलर टर्सिका। इस सेलर टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, और ये हाइपोथैलेमस से यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी को एक साथ मिला करके एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा है, और हाइपोथैलेमस का संबंध न्यूरल पार्ट से है, इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो पिट्यूटरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो हम एक एक पार्ट के हार्मोन यहाँ पर देखेंगे। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। देखिए ये बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। यदि कहीं इसका सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो गिगैंटिज्म होगा। गिगैंटिज्म मतलब नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। और यदि सिक्रीशन लो हो गया तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, बौनापन आ जाएगा। दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये फीमेल में मैमेरी ग्लैंड के ग्रोथ को और मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। तीसरा हार्मोन जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन, मेल में एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है, और फीमेल में ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। ओव्यूलेशन क्या है? ओवरी से ओवा का निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो फीमेल में ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। फिर एक और हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलता है, वो एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों गोनेडियल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट जो हार्मोन है, वो नेक्स्ट हार्मोन है वो है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड, थायराइड तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर दूसरा है एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अभी मैंने आपको बताया है कि एड्रिनल ग्लैंड होता है, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल, फॉलिकल किसके फॉलिकल? ये जो फॉलिकल है वो ओवरी के फॉलिकल और टेस्टिस के फॉलिकल, मतलब ये भी तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले ऐसे हार्मोन, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले ऐसे हार्मोन जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर इफेक्ट डालते हैं, उन्हें हम ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर इफेक्ट डालता है उसको हम ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मिडिल पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्किन के कलर को कंट्रोल करता है, लेकिन हायर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में इवन ह्यूमन में एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो फंक्शन है वो बहुत कम है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किसी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता, वो फिर बनता है हाइपोथैलेमस में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कलेक्ट होता है, फिर वहां से टारगेट ऑर्गन तक जाता है। पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। ज्यादा पानी बॉडी से बाहर न निकल जाए उसको कंट्रोल करने का काम करता है एडीएच या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। यदि वैसोप्रेसिन की कम मात्रा होगी, बॉडी में कम मात्रा में सिक्रेशन होगा, लेस अमाउंट होगा सिक्रेशन, तो यूरिन ज्यादा बनेगा, और यूरिन ज्यादा बनने की कंडीशन डायबिटीज में भी आती है। तो डायबिटीज जैसा ही करेक्टर दिखता है, लक्षण दिखता है, लेकिन एडीएच की कमी से, वैसोप्रेसिन की कमी से होने वाले डायबिटीज को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, और इंसुलिन की कमी से होने वाले डायबिटीज को डायबिटीज मिलिटस कहा जाता है।
दोनों डायबिटीज में फर्क ये है कि एडीएच की कमी से होने वाले जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें यूरिन में शुगर नहीं मिलेगा, जबकि डायबिटीज मिल्टिस में यूरिन में शुगर पाया जाएगा। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल पर एक्ट करता है। फीमेल में चाइल्ड बर्थ के समय ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है ऑक्सीटोसिन। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बॉडी के बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। चाइल्ड के बर्थ को भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, गोनेड्स को भी कंट्रोल करता है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद हम अगला एंडोक्राइन ग्लैंड देखेंगे मेरे अगले वीडियो में, और साथ ही साथ मैं एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित आपको क्वेश्चंस भी दूंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।